जय श्री राम दोस्तों। रामचरितमानस अर्थ से चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 81वें दोहे से इस पाठ की पावन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो तुम मिलते हो प्रथम मनीषा, सुनती हो सिख तुम्हारी धरि सीसा। अब मैं जन्म संबोहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिवजी के लिए हार चुकी, फिर गुणदोषों का विचार कौन करे। जो तुम रे हट हृदय विशेषी, रही न जाई बिनु किए बरेशी। तो कौतुकहन आलसु नाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊँ संब न तक रहूँ कुआरी। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सतबार महेशु। अब वो कहती हैं, मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिवजी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिवजी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को ना छोड़ूंगी। मैं पापरों कही जगदम्बा, तुम गृह गव न हो भयो विलंबा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जग जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिवजी में पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षतु गातु। आप माया हैं और शिवजी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जग के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाई मुनि ने हिमवंत पठाए, करी विनती गिर जही गृह ल्याए। बहुरी सप्तऋषि शिव पई जाई, कथा उमा कै सकल सुनाई। तब मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हर्षि सप्तऋषि गवने गेहा। मनुथिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिवजी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर यानी ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिवजी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई। तब बिरंच सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र शंभूत सुत, यही जीत रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिवजी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो,
इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनि करहु उपाय, होई ईश्वर करी सहाय। सतीज तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तपु कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। यद्यपि आई असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिवजी को पति बनाने के लिए तप किया है, इधर शिवजी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पटबहु काम जाई शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाई शिवहि सिर नाई, करबा उब विवाहु बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिवजी के पास भेजो, वह शिवजी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिवजी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। एहि विधि भले देव हित होई, मत अति नीक कहि सब कोई। अस्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रगट्यो विषम बान जश केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है, सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कही निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन विचार। संभ विरोध न कुशल मोहि, बिहसी कहेहु असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रसन्न सहिते ही। अर्थ है, तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चले उस वही सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरन हमारा। यो कह और सबको सिर नवाकर फिर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोपेउ जवहि वारचर केतु, छन मऊ मिटे सकल श्रुत सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षणभर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। सदाचार जप जोग विरागा, सब विवेक कटक सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भाग्य विवेक सहाय सहित, सुसुबट संजुग मही मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदरनि, महु जाई तेई अवसर दुरे। हो निहार का करतार को, रखवार जग खर भरु परा। दुहि माथ के रतिनाथ, जेहि कहूँ कोपि कर धनु सर धरा।
विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छुपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम, ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वही तरु शाखा, नदी उमगी अम्बुदि कहुधाई, संगम करई तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैयां भी आपस में संगम करने यानी मिलने जुलने लगी। जह असी दशा जड़न के बरनी, को कही सकई सचेतन करनी, पशु पक्षी नव जल थल चारी, भय काम बस समय बिसारी। जब जड़, वृक्ष, नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अब लोग कहीं कोका, देव धनुज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत बेताल, इनके दशा न कहो बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते बिकाम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं, ये समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध, विरक्त, महामुनि और महान योगी भी काम के वश में होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगी, तापस पावरन की, को कहे देखहि चराचर, नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। अवलाभ लो कहे पुरुष में, जगु पुरुष सब अवलामयम, द्विदंड भरि ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे? जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगीं और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ ये कौतुक तमाशा रहा। धरी न काहू धीर सब, के मन मन सिझरे, जे राखे रघुवीर ते, उभरते ही काल महु। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। तो आज के पाठ की पावन यात्रा को यहाँ पर विश्राम देते हैं। कल पुनः 86वें दोहे से इसको शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।